अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं लाहौर से अतीक मलिक। नाज़रीन, लाहौर का शुमार पाकिस्तान के चंद खूबसूरत शहरों में होता है, मगर हर साल होने वाली बारिशों से शहर की हालत ही बिगड़ कर रह जाती है। बारिश के बाद शहर के जो बेशतर हिस्से हैं वहाँ पर गलियां और सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश करती हैं, और जब वो पानी खुश्क होता है तो वहाँ पर ताफून और कीचड़ जो है वो जन्म लेता है। यूं तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वासा का अमला जो है वो मानसून कैंप लगाकर बैठा होता है, लेकिन अमली तौर पर उनका कोई काम जो है वो नजर नहीं आता। हकीकी मायनों में वासा के अमले की जरूरत होती है तो वहाँ पर अमला ही बिल्कुल गायब होता है। तमीराती काम के नामों पर जो है वो सड़कें जो है वो खाड़ पिछाड़ दी जाती हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं होता। आज के इस प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे सीवरेज का पानी है और निकासी आप का मसला होने से शहर को जो है वो किस तरह मसाइल सामने आ रहे हैं, और उनका मौक़िफ़ भी लेंगे। आप हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम शुमाली लाहौर के इलाके में मौजूद हैं और मेरे हक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज और निकासी आप का मसला जो किस कदर संगीन है। यहाँ पर गलियों में जो है वो पानी जो है वो तैर रहा है, और गंदा पानी, गलीज पानी जो है वो शहर की जो है वो ज़ीनत बनी हुई है। कई बार जो है वो इलाका मकीनों ने शिकायत की है, लेकिन अभी तक इस मसले को जो हल नहीं किया जा सका है। इलाका मकीन जो है वो कुछ हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। लेकिन आपको यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पर सीवरेज के निज़ाम के लिए जो है वो लोगों ने 12 बार वासा और LWMC को शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन उनकी जानिब से अभी तक खातर खान जो है वो इंतजाम नहीं किया गया। हमारे साथ कुछ इलाका मकीन भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब, ये बताइएगा कि ये पानी और सीवरेज का निज़ाम इतना खराब है कि कितनी बार वासा और LWMC के इदारे यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर आते हैं, अपना हाजिरी लगाई तो जी कोई ट्राली आ रही गई हो, 2 ट्रालियां चुकी है ना तो 6 ले है गई। अच्छा, तो 6 ने पैसे तकसीम कर लेंगे, तो तकसीम कर लेंगे, खा पी के चले जाते। मतलब और कोई काम नहीं कर रहे थे, कुछ भी नहीं करते। मतलब बल्कि जो करके जाते ना वो अगे मतलब होया उन्होंने ज्यादा खराब कर देने। उथों ट्राली इतने लाई, इथों लोड किया, ट्राली इतने भारी तो कुछ वो तो डिग पे, कुछ तो डिग पे थे और चिकड़ करके हमारी आवाज को आला हुकाम तक लेके जा रहे हैं। ये LWMC की गफलत है। ये LWMC का जो सुपरवाइजर होता है ना, जिसे हम दरोगा कहते हैं, वो इधर से लोगों से यहाँ पे रक्षा वेस्ट फेंक के जाता है। उसने तो डंपिंग पॉइंट बनाया है। अच्छा, ये बताइएगा कि जब सीवरेज का निजाम इस तरह का यहाँ पे निकास का मसला बनता है तो आपने वासा को कितनी बार शिकायत की, कितनी बार लोग आते हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे जो सब इंजीनियर वकब है उनको टेलीफोन करते हैं। वो तो गवर्नमेंट ने बदमाश बिठाया हुआ है ना, उसको अहले इलाका वो कहते हैं, उसको कहने जी हमारी ये सीवरेज बंद है तो आप यहाँ पे लोकेशन आके देखें कि यहाँ पे खलाई मखलूक थोड़ी रहती है। यहाँ इंसान बसते हैं, हमारी माएँ हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, जिन्होंने खाना पकाना है। ये कॉलेज है, यहाँ पे पढ़ने के लिए, तालीम हासिल करने के लोग आते हैं। वो सब इंजीनियर जो वकास साहब है वो कहते हैं आप गुलबर्ग जाना है, SDO पास जाना है, डायरेक्टर पास जाना है, जिसके पास जाना है, जो कर सकते हैं मेरा घर से। अच्छा, वो सीधी धमकी, वो खुला बदमाश है। तो बदमाशों के हम तो शरीफ लोग हैं ना, हम ये तकलीफें बर्दाश्त करते हैं, हमारी सुनने वाला कोई नहीं। कितनी देर तक बर्दाश्त करेंगे? ये मैक्सिमम जब से इस इलाके में हम पैदा हुए ना, तो ये तकलीफें ही हैं हमें। हमारी सदे बाप के लिए कोई अला हुकाम, कोई सियासतदान, कोई और है? वो मसला ये है कि हम किसी को कंप्लेन करते हैं ना, वो कंप्लेन सुनने वाला और लिखने वाला वो कहते हैं जी जो कर सकते हैं कर ले, तो हम किसके पास फरियाद लेके जाए? LWMC के ZO नाहल हैं, लाहौर के जो LWMC के अफसरान हैं वो नाहल हैं, और वासा के जो अफसरान हैं, नया नईम जाहद साहब SDO आया है, उसने जरा की सख्ती की है तो इन लोगों ने पैसे लेने शुरू कर दिए। हम सीवरेज खुलवाते हैं तो पैसे दे के खुलवाते हैं, फ्री कोई भी नहीं खोलता। नहीं तो वासा का काम तो बस फ्री, आपका अवामी मसाइल को हल करना है ना, फ्री में जी। तो आप वासा को पैसे दे के काम करवाते हैं, अगर ना दे तो नहीं कम करते। वो कहते हैं जी आज हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमारे पास कंप्लेने बहुत है। हमारी कंप्लेन कौन सुनेगा? डीजल नहीं है, गाड़ियां खराब है, गाड़ी पंचर है, इसकी कमानी टूट गई है, पैसे देंगे तो वही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे, कितने पैसे लेते हैं वो मैक्सिमम 2000 रुपए एक दिन का, या एक गाड़ी का? एक गाड़ी का 2 घंटों के लिए एक सीवरेज एक सीवरेज खोलने का इतने पैसे लेते हैं। और जो भी आता है वो कहता है जी हमारे पास यानी गाड़ी ही नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है। ये हाल देख लो, मैं आज तक यहाँ सफाई होते नहीं देखा, आज तक यहाँ सफाई होते नहीं देखा कोई। जिसको बोलते रहते तो यहाँ पर इंसान ही है, हुकूमत और जो इंतजामिया है उनको तो इस बात की समझना चाहिए। वो कहते हैं जी हमारे पास आदमी नहीं है, यहाँ हमारा यहाँ पे काम नहीं है, हमारे जहाँ कहेंगे वहाँ करेंगे बस। इनके जो ऊपर इनके बैठे हुए हैं जो इनके अफसरान और कौन। और ये देख लें, मच्छर देखें आप, ये मेरा घर है, बच्चे हैं छोटे छोटे, सारा दिन बदबू में रहते हैं, सारा दिन बीमारियां। ये मैं खुद सुबह को यहाँ से बेलचे से ये साफ करता हूँ यहाँ सुबह,
बेलचे में साफ करके मैं खुद यहाँ पे ये ना मिट्टी का तेल फेंकता हूँ। हम इन लोग को जो है ना ये देते नहीं, ये टैक्स नहीं देते। हम भी इंसान है, हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ये कई बार यहाँ पे दरोगे जो है उनको बोल चुके हैं, कोई नहीं। वो कहते हैं जी वो पीछे से गाड़ियां नहीं है हमारे पास, हमें तो गाड़ियां देंगे तो करेंगे। वो गाड़ी जो लाते हैं बुकलैंड, वो जो है ना तो यहाँ से टोए डाल के ये पानी सारा और ज्यादा यहाँ गंदगी करके चले जाते हैं। ख्वाजा इमरान नजीर साहब यहाँ के MP है, कभी आपने उनको दरखास्त की हो या कभी वो आके आपकी दरखास्त? कोई भी नहीं आता जी, कोई भी नहीं आता यहाँ ना ही कोई वहाँ जाने देते हैं। वहाँ बाहर ही बैठे होते हैं। जो किसको मिलना है जी, उनको मिलना नहीं जी, वो कहीं गए हुए हैं, टाइम नहीं है, मीटिंग हो रही है। मिलते ही नहीं है वो, मीटिंग हो रही है, टाइम नहीं है, ऐसी बातें बस करके चले जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, बस ये हमें तो इतनी प्रॉब्लम है कि हमारा कोई कस्टम से मेहमान आ जाता है, वो कहते हैं यहाँ कहाँ रह रहे हैं आप, सर हमारे तो कहाँ जाए, भी नहीं आते, कहाँ जाए हम, यानी यहाँ छोड़ के कहाँ जाएंगे। हमारे पास इतने वसाइल थोड़ी है कि हम जहाँ मर्जी खरीद लें, जहाँ मर्जी छोड़े। ये तो हम गुजारा कर रहे हैं, लेकिन इसकी वजह से हम इतने परेशान हो गए हुए हैं कि यहाँ बंद होना चाहिए, पॉइंट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पॉइंट का मकसद ही नहीं है, मोहल्ला है ये। जो वहाँ पे मेन पॉइंट है उसको साफ करेंगे, उसको झाड़ू भी देंगे कि अफसरान आके देखते हैं। मोहल्ले वाले पॉइंट को ऐसे ही छोड़ के ये जब उठाएंगे ना तो ये सारा यहाँ पे फेंक के चले जाएंगे। हम तो खुद उसको कहते हैं कि यार इससे अच्छा तो साफ करे ही ना, वो कम से कम साइड पे तो पड़ा हुआ, गलियों में तो नहीं बिखरा हुआ। ये सारा ऐसे बखेर के चले जाते हैं। आप यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, कितनी बार जो वासा की इंतजामिया है उन्होंने संजीदगी का इजहार किया? बड़ी दफा कंप्लेन कर चुके हैं, ऑनलाइन कंप्लेन कर चुके हैं, सिटीजन पोर्टल पे डाल चुके हैं, लेकिन कोई भी यहाँ पे परसू नहीं कर रहा। नहीं तो PM साहब या CM साहब तो कहते हैं कि अगर आप पोर्टल पे दरखास्त या कोई आप एप्लीकेशन दें, टेम्परेरी आते हैं, एक दम पड़ा, बाकी वहीं पे छोड़ा चले गए वहीं पे। और दरोगा वगैरह उसको कहते हैं यार ये भी साफ कर दे, और यार वो गाड़ी अभी लोड हो गई है, आती है दूसरी गाड़ी, वो फिर दिन गया तो टाइम गया। बस एक उन्होंने फॉर्मेलिटी भी तो पूरी कर दी है ना, जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए आते हैं। वैसे पैसे दे के अभी मैं यहाँ 5,000 10,000 दूं, ये सारा ऐसे क्लीन अप हो जाएगा, अगले दिन फिर वही हाल है। बात ये है कि कितनी बार भी सफाई कराएं पैसे दे के करवानी पड़ती है। ये सिस्टम है यहाँ पे, अब यहाँ पे वैसे ही हो गया, सिस्टम हो गया है, इस हुकूमत में वैसे ही सिस्टम ऐसे हो गया हुआ है कि पैसों के बगैर कोई काम नहीं है यहाँ पे। अब आप ये दे रहे कूड़े का क्या हाल है, ये बारिशें हो चुकी हैं, कूड़ा फिर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, कोई सीवरेज का कोई निजाम नहीं है। पानी तो गंदा ही आता है हमारे नलों में, हम तो फिल्टर से भर के लाते हैं, फिल्टर भी पानी से भरे हुए हैं, कैसे करेंगे हम? सीवरेज का निजाम खराब है, वासा की अमला नहीं आता, अमला गायब रहता है। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਣੀ ਆ, 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੋਇਆ ਪਾਤਾ ਕਰੇਨ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੱਝ ਵੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ 3-3 4-4 ਫੁੱਟ ਟੋਇਆ ਡੂੰਘਾ ਹੈ। ਇਹ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਥੱਲੇ 4-4 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੂੜੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ, ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰਾਲੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਰਕਸ਼ਾ ਲੰਘਦਾ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਦੀ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸਮਝ ਕੇ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਟੋਏ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਨੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ जाए। ये कूड़ा है तो रोजाना ये नहीं चुकन आते, रोजाना चुकन नहीं आते। बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद पानी खड़ा हो जाता है, गुजरना कैसा मुश्किल होता है, किस तरह की मुश्किलात होती है? बहुत मुश्किल है, ना तो बच्चे स्कूल जा सकते हैं, बच्चों को छुट्टी करानी पड़ती है। सीधी सीधी बात है, गौर करे तो गवर्नमेंट, अगर गौर नहीं करना तो वो गवर्नमेंट कोई नहीं है। जिसने गौर किया वो गवर्नमेंट है, अगर गौर नहीं करता तो वो कोई गवर्नमेंट नहीं है। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट नहीं है। बड़े रिक्वेस्ट है हमारी कि ये कचरा उठाया जाए, उधर से गुजरना मुहाल है, नमाजी नमाज नहीं पढ़ सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं भी पढ़ते तो 24 घंटे अल्लाह अल्लाह करते हैं, तो कपड़े पलीद हो जाते। अच्छा ये बताइएगा कि जब बारिशें होती हैं, मानसून का स्पेल फिर भी शुरू हुआ है, उस वक्त कोई वासा का अमला या मानसून का जो कैंप लगाने वाले जो अमले हैं वो यहाँ पर आके आपकी हेल्प करते हैं? करते हैं, वक्ती तौर पे करते हैं। आप पीछे जाएं, पीछे देखें, आप इसी गाड़ी के ऊपर ये फ्लीट पाए हो ना आपने, ये सब खत्म हो जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे कि हमारे बूट क्या हो गया। ऐसी ईड़ियां उठा कर गुजरना पड़ता है।
जी। तो आप जान रहे हैं कि अगर शहरियों ने अपनी तरफ से तो काफी कोशिशें की, हर जगह पर जो है वो अपनी दर्ज कराई, लेकिन अमला जो है वो गफलत के शिकार के बायस जो है वो यहाँ पर काफी मुश्किलात उनके शहरों को जो है बर्दाश्त करनी पड़ी हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर के एक इलाके में मौजूद हैं और मेरे हक में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पार्क जो है वो बनाई गई थी खेलने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, वॉक के लिए, लेकिन यहाँ पर सीवरेज और पानी खड़ा होने से जो है वो न सिर्फ गंदगी का बायस बन रहा है बल्कि ताफून और कई बीमारियां जो है वो जन्म ले रही हैं। यहाँ पर जिस वक्त हम जिस जगह पे हम खड़े हैं वो एक रिहायशी एरिया है और यहाँ पर लोग, यहाँ पर खवातीन, बच्चे और सभी जो है यहाँ पर रहते हैं, उनको भी कई तरह की मुश्किलात का सामना है। कई बार उन्हें दरखास्तें भी जमा कराई, लेकिन अभी तक उनकी जानिब से जो अमला है उनकी जानिब से कोई खातिर खा जो है वो नतीजा और नहीं निकल पाया है, जिसके बाद उनको काफी मुश्किलात का सामना भी है। कुछ खवातीन भी हैं, उनसे पूछते हैं। अम्मा जी, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਆਣਾ ਜਾਈਦਾ ਦਫ਼ਤਰ, ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅੱਜ ਆਨੇ ਆ ਕੱਲ ਆਨੇ ਆ, ਪਰ ਆਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਨਾ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿੰਗੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੰਗ ਇੰਨੇ ਕਾਏ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਫੇਰ ਮੈਂ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰ ਆਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢ ਜਾਏਗੀ। ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ, ਆਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਚ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਬਦਬੂ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੀਚੜ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ? ਬੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਈਏ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ? ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਂਦੇ ਨੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ ਹੈਗਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਐਤਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। ਬੇਟਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਰੇ ਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਟਰ ਖੋਲੋ, ਗਟਰ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਾਣੀ, ਗੰਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵੱਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਮਾਂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਅਮਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰੇ ਤੇ ਫੇਰ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਆਂਦੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਆਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਸੀ? ਆ ਹੁਣ ਤੇ ਗੰਦ ਹੀ ਪਿਆ ਰਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ। आप क्या कहेंगे जी, आप इस इलाके में रहती हैं? बेटा यही गंद है, मेरा शोहर बीमार हो गया, इसकी बो की वजह से मेरी मसाइयों से भी लड़ाई होती है। रोज गटर वाले भाई आना गटर निकालना, भाई आना गटर निकालना, वो आते ही नहीं जल्दी, तो क्या करें? सारी गली बंद, उधर से जाओ तो नाग रास्ता है, जाओ तब भी किसी पास ही रास्ता नहीं, कोई नमाज पढ़ने नहीं जा सकता, कोई कुरान पाक पढ़ने नहीं जा सकता, बच्चे नहीं पढ़ने जा सकते। ये बिल्कुल फुल ही रहिंदा तो सारा गंद जना बाहर बो हरीनी होंदी है बेहिसाब, बोध नाल साडा की हाल हो गया, बीमार हो गए। मैं शोहर की दवाइयां ला के इन्हें का वजह रही हो गए, बोले जाना मेरे को नजर मेरी काम नहीं करती। आप क्या कहेंगे? आप जब यहाँ पर रहते हैं तो आपको गुजरने में किस तरह की मुश्किलात होती हैं? कैसे आप बच्चों को लेके जाते हैं? कैसे आप फैमिली के साथ जाते हैं? भाई बहुत परेशानी होती है यार, आपको क्या बताएं, चारों तरफ ना गंदगी ही गंदगी है, बहुत परेशानी का हाल है। मैं यहाँ यकीन माने कि काफी 2-4 महीने हो चुके हैं, गंदगी ज्यादा होनी शुरू हो गई है। तो मेरे भाई हमारी गुजारिश है वापटा वालों से, जो ये खंबे वगैरह हैं इसकी भी बड़ी टेंशन है हमें। यकीन माने करंट आ जाता है, हम बचते हैं। ये पीछे हमारा हादसा हुआ है, एक बैल थी वो मर गया करंट से, अगर उसकी जगह कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई इंसान मर जाता तो उसका जवाब किसने देता? वो बैल आए हैं, वो भी नहीं उठा के नहीं लेके नहीं गए, हमने खुद रेडी करवाई है, अपने पैसों की करवाई है, बैल छोड़ के आए हैं। ठीक है, इस सीवरेज की वजह से ना खंभों में भी करंट आ जाता है और पाड़ा का तो बेड़ा गर्क ही हुआ है। तो बिजली फिर आती है जब इस तरह का करंट आता है या कोई हादसा पेश आता है? भाई बिजली जब आती होती है ना तो तब तो अर्थ भी आता है, महसूस होता है सबको कि अर्थ आ रहा है। वापटा पे शिकायत करते हैं लेकिन आता कोई नहीं है, कहते कोई मर गया, साफ लफाज में ऐसे कहते हैं। हैं जो कोई मरेगा तो आएंगे? हाँ, ऐसे हमारी एक वापटा का बंदा गुजरा था, मैंने उसे कहा कि ये कहना उधर जा, मैंने को कहने आ, मैं कहा भाई ने फिर भी अर्थ आया जी, चेक तो करके देखो। ओ नहीं उत्थे जाओ, मेरे को मेरी ड्यूटी छुट्टी हो गई है।
ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਏਡਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਲਜ, ਲੜਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2-3 ਲੜਕੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਵੇ। ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਠਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਈਏ ਉਠਾ ਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਂ ਭੈਣ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਉਹ ਉਠਾ ਲਵੇ ਤੇ ਉਠਾ ਲਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈਗੀ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ کہ تھانوں کی دسیے اس علاقے جینا محال ہوا ہے۔ اچھا جی، آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے پانی کا، گندگی کا، مسائل کی؟ آپ کو تو نظر آ رہا ہے کہ کتنا گند ہے، یہ بتانے کی تو بات ہی نہیں ہے، دکھانے کی بات ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے سب کو کیا حال ہے۔ اور یہ تقریباً 1 مہینہ ہو گیا ہمیں اسی طرح سے، آگے تو اتنا پانی بھرا ہے، یہ آج ہی 2 دن ہے جب پانی کم ہوا، پھر آج پانی نکلا ہے۔ باپٹا والوں کو ان کو پیسے دے کے جو کرسٹل ہے نکالے ہیں، پھر انہوں نے وہی حال کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ کس نے ہمیں پیسے دیے، کس نے دیے، پیسوں کو بغیر بھی نہیں آپ کھولتے، پیسے لے کے بھی کھولتے ہیں، تو وہی حشر ہے۔ یہی کہہ کے آئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بچوں کو سپارہ پڑھنے میں بھی دقت ہے، اسکول جانے میں بھی دقت ہے، گندگی ہے، اور نماز پڑھنے میں بھی دقت ہے۔ چھیٹے پڑ جائے تو ہم لوگ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، اب کتنی مرتبہ کپڑے چینج کریں گے۔ آپ کیا کہیں گے جی؟ واسا کی غفلت ہے، LWMC نہیں کام کرتا، کتنی بار شکایات درج کی ہیں، کوئی سدباب نہیں ہوا؟ بھائی جان کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر یہ ہماری اس کو گورنمنٹ کو شرم کرنی چاہیے، یہ گندگی ہے، یہاں سے گزرنا آنا۔ میں خود کئی بار دھوکے سے اندھیرے میں یہاں پہ پھنس جاتا ہوں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ راستہ کلیئر ہے، بعض اوقات جلدی بھی ہوتی ہے۔ عملے کی غفلت کے حوالے سے کتنی بار شکایات جو ہیں وہ اعلیٰ درجے؟ سر انہوں نے بہت بار کوشش کی ہے، مگر کوئی بھی نہیں انہوں نے ایکشن لیا ہوا۔ صفائی ہوتی ہے، کیا کر رہے ہیں جی، کچرا نہیں پھینکنا، دوسرے دن وہی چیز، وہی آپ کو کھلارا جو ہے نا گند نظر آئے گا، گوبر وغیرہ یہ وہ سب کچھ۔ ان کو خود شرم کرنی چاہیے نا، کیونکہ گزرنا ہے عوام نے، لوگوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے اسکول پیدل جانا ہوتا ہے، یہ راستہ نہیں، وہ ہے، وہ نہیں، یہ ہے، اور بارش کے ٹائم بالکل ہی بیڑا گرک ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل جی، یہاں پر بارشوں کے باعث جو کافی مشکلات رہتی ہیں، سیوریج کا پانی جو ہے وہ نکاسی آپ کے باعث یہاں پر کھڑا رہتا ہے، گزرنا محال ہوتا ہے، بچوں کا اسکول جانا، نمازوں کا مسجد جانا، اور شہروں کو یہاں سے گزر کے جانا سبھی کے لیے جو ایک مشکل ایک وقت ہوتا ہے۔ کچھ اور بھی شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا جی، کیا صورتحال ہوتی ہے؟ لوگ بتا رہے ہیں بڑی مشکل ہوتی ہے جب گزرتے ہیں۔ ہر طرف گندگی ہے، ادھر بھی کروڑوں روپے لگا کے بلڈنگ بنائی، لیکن اسے گزرنے کا راستہ ہی نہیں ہے۔ ادھر بھی پارک ساری گندگی سے بھری ہے، پرلی سائڈ پہ بھی گندگی ہے، ہر طرف گندگی ہے۔ آج اٹھاتے ہیں اگلے دن پھر اسی طرح ہوئی ہوتی ہے۔ بالکل جی، شاعری یہاں پر شکوہ یہ کر رہے ہیں کہ یہاں پر صفائی تو کی جانے کی طرف سے، لیکن کئی ہفتوں کے بعد ایک دن کے لیے آتے ہیں واسا ملا، وہ یہاں پر صفائی کرتے ہیں، اور صفائی کرنے کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پر روٹین وائز جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کوڑا کرکٹ اور بارشوں کا سلسلہ بھی چونکہ جاری ہے، پانی کھڑا ہونا معمول کی باتیں ہیں، لیکن یہاں پر عملہ اگر ریگولر جو یہاں پر ڈیوٹی دے تو یہاں پر جو ہے وہ اس گندگی کے مسئلے کو جو ہے حل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، آپ یہاں پر یہ بتائیے گا کہ گندگی بڑی زیادہ ہے یہاں پر، قریب 3 علاقوں میں بڑا سیوریج کی پرابلم ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سر جی کہنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سیاسی یتیموں کا علاقہ ہے، یہاں صرف ووٹ لینے آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ادھر بھی کچرا ہے، اس طرف بھی کچرا ہے، اتوار بازار لگتا ہے، عورتیں آتی ہیں کیچڑ میں گرتی ہیں، یہاں پر کوئی ایشو نہیں ہے۔ سیاسی جو ہے نا یتیموں کا علاقہ ہے، یہاں پر جو ووٹ دیتے ہیں ان کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہی علاقے میں پرابلم ہے، ہر علاقے میں ہے، ہمارے علاقے میں کچھ زیادہ ہے۔ اب یہ آگے 2 نمبر گلی ہے، بند گلی ہے، اس کے اندر یہ صفائی والا تو آتا ہی نہیں ہے نا۔ لوگوں نے اب کچرا اٹھانے کے لیے مہینے پر منتھ پہ جو ہے نا پٹھان لگوائے ہوئے ہیں، اپنی مدد آپ کے تحت، اپنی جیب سے کے تحت گلیوں میں سٹریٹ لائٹ ہم خود لگوا رہے ہیں، کوئی چکر نہیں ہے، نہ سیکورٹی ہے اس علاقے میں، وارداتیں ہوتی ہیں، پولیس والے آتے ہیں، موٹر سائیکلیں اٹھائی جاتی ہیں، کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، یہ کالج ہے لڑکیوں کا، جب بارش ہو جاتی ہے وہ بیچاری کیچڑ میں گرتی ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی یتیموں کا علاقہ ہے صرف۔ مسائل جو ہے وہ شہروں کی زبانی جان رہے ہیں کہ کس طرح شہریوں کو جو ہے وہ یہاں پر گزرنے میں اور رہائش پذیر ہونے میں جو مشکلات کا سامنا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ بھی یہاں پر جاری ہے، وقت چھوٹے سے بریک کا، حاضر ہوتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ عمران نذیر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ خواجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ لاہور کے جتنے علاقے ہیں وہ آج بھی بارشوں کے بعد ان کی صورتحال ویسی ہی رہتی ہے، بدلی نہیں جا رہی، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ جو حکومت ہے اس کے پچھلے 3.5 سال کا جو ٹینیور 3.25 سال کا گزرا ہے، ان کی توجہ نہ تو کسی ڈیولپمنٹ کے کام کے اوپر ہے، نہ ان کی توجہ کو معاملات ٹھیک کرنے پر ہے، لوگوں کو ریلیف دینے کی بات کریں۔ آج دیکھیں کہ ہائی کورٹ کو مداخلت کرنی پڑ رہی ہے اور لاہور سے
से कूड़ा उठाने वाला जो मामला है उसमें हाई कोर्ट अंडरटेकिंग ले रही है और जो LWMC है वो अंडरटेकिंग दे रही है कि जनाब हम कूड़ा उठा लेंगे। तो आपने कभी सोचा है कि पाकिस्तान का हाल क्या हो गया है कि कूड़ा उठाने की अंडरटेकिंग जो है वो अदालत आलिया में देनी पड़ रही है। तो 1 टका इन्होंने अब तक लाहौर पे लगाया कोई नहीं, डेवलपमेंट 1 टके की कराई कोई नहीं। तो इनको चाहिए कि अपने सारी जो तवज्जो है वो इस मामले पर रखें। आज जो महंगाई ने अवाम का हाल कर दिया है, जो पेट्रोल प्राइसेस ने, जो डॉलर की इंक्रीज ने, अवाम को रिलीफ दें। अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर घर जाएं। हल्का है जानीपुरा जो कहते हैं कि ख्वाजा इमरान नसीब साहब का हल्का है, लेकिन उसमें अभी तक कोई तरक्याती काम नहीं हुए, जैसे पहले हालात थे अभी वैसे ही है। क्या समझते हैं कि आप अपोजिशन में हैं, क्या आप इस पर तरक्याती काम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए? देखें, आज आप हमारे जो ऑफिस है हमारा सिंहपुरा में, जहां अली परवेज साहब में चोई शहबाज साहब सब MP है, मैंने उस हल्के के बैठते हैं, उस ऑफिस के बाहर 1.5 फुट पानी खड़ा। तो कहने का मकसद ये है कि आज ओपोजिशन के MPs को तो दीवार से लगाया हुआ है, हमारे कहने से तो वो जो है वो क्या गली नाली जो है उसका वो ढक्का नहीं खोलते, तो मना किया गया सबको कि जी इनके कहने पे कोई काम नहीं करना। तो फिर अवाम के काम कौन करेगा? इलेक्टेड MP है, हम वहां से हैं। और ये जो मैंने आपसे बात की, इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए फंड चाहिए, तो यहाँ पर तो उनको फंड नहीं मिलते। क्या बुजदार साहब जो इतनी तरक्की के दावे करते हैं कि वो जो कहते हैं कि जनाब उनकी कारकर्दगी शबाशी से बेहतर है, तो फिर अगर वो कारकर्दगी बेहतर है तो आज जानीपुरा क्यों डूबा हुआ है? आज शुमाली लाहौर क्यों डूबा हुआ है? आज लाहौर के अंदर से कूड़ा क्यों नहीं उठाया जा रहा? आज पंजाब के बाकी इलाके जो हैं वो यतीमी का मंजर क्यों पेश कर रहे हैं? तो हुक्मरानों को अपनी सोच बदलना होगी, उनको अवाम को रिलीफ देने पर आना होगा, इनको अपनी तवज्जो जो है वो अवाम के इश्यूज को एड्रेस करने पर लगानी चाहिए। अच्छा, ये जो अंडर ग्राउंड वाटर टैंक बनाए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, एक बनाया वो काफी उसकी पजीराई भी हो रही है, क्या आप समझते हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो अगर नून लीग के दौर में शुरू होते तो ज्यादा बेहतर था? ये मैं आपको क्लियर करता चलूं कि ये जो ब्रेन चाइल्ड है ये हमारे दौर का ही है। ये मंसूबा हमारे दौर में ही पेश किया गया था और हमने ही ये इसकी इब्तिदा की थी, और यही जो आज अफसरान लगे हुए हैं ये हमारे दौर में काम करते थे। तो ये उसका ब्रेन चाइल्ड है जो आगे अब चल रहा है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि जो पहले तरक्याती काम होते थे नून लीग के दौर में, अब लोग ये समझते हैं कि उस तरह के तरक्याती काम नहीं हो रहे? किसको ब्लेम समझते हैं कि ये किसकी वजह से ये मामला? मैं तो आपसे बार बार ये बात अर्ज कर रहा हूँ कि हुक्मरानों का एक माइंडसेट होता है। हुकूमत जो भी होती है उसका एक माइंडसेट होता है। इस हुकूमत का माइंडसेट ही नहीं है डेवलपमेंट कराने का, और जो आपके पास बाकी का वक्त रह गया वो साल है, 1.5 है, जो भी आपका वक्त है, आप अपने वक्त को यूटिलाइज करें और आवाम को रिलीफ दें, आवाम को तरक्याती मंसूबे दें, अपनी तवज्जो इन मामला से हटाएं। और जिस काम का आप वोट लेकर आए थे, जो आपने कौम से वादा किया था, उसमें से तो एक भी पूरा नहीं किया, तो उन वादों को पूरा करें। और अगर आप कौम से किए हुए वादे पूरे नहीं करेंगे तो आपको भी पता है कि आपके साथ इलेक्शन में क्या होगा। अगर ये अवाम के लिए काम करते, अगर ये रिलीफ देते तो अवाम यकीनन इनके साथ होती। अब इन्होंने जिस तरह अवाम पर जुल्म किया है, अवाम तो भाई अपना हिसाब इंशाल्लाह ताला इनसे जरूर लेगी। अच्छा, बाकी जो कुछ अरसा रह गया है PTI हुकूमत का, क्या आप समझते हैं कि वो इस काबिल है कि वो अवाम से किए वादे पूरे कर सकेगी? देखिए, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर, मेरी ख्वाहिश है कि जो PTI है इसने जो वादे किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश करे, क्योंकि मैं सियासी कारकुन हूं। लेकिन PTI की नीयत ही नहीं है वादे पूरे करने की। देखें, वो तो मुंह से कहते हैं कि लीडर ही वो है जो अपनी बात से फिर जाए, जो यूटर्न नहीं लेता वो तो लीडर ही नहीं होता। तो फिर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो वादा किया दफा करो, हो गया, अगली दफा कोई नया सपना दिखाएंगे और लूटने की कोशिश करेंगे। तो अब सपनों और फ्रेबों से लूटा जाना अवाम को, अवाम ने आपका असल चेहरा देख लिया है। लोगों को जिनके अपने घर हैं उनको पनाह गांव में रहने पर मजबूर ना करें, उनके ये हालात ना बना दे कि वो बेचारे अपने घर बेचें और पनाह गांव में आ जाएं और लंगर खानों में जाकर वो सदके ज़कात का खाना खाएं। लोगों को इस काबिल करें कि लोग अपने हाथ से कमाएं और कौम को भी पाले और खुद भी पाले। जी नाज़रीन, गुफ्तगू आपने जानी, ख्वाजा इमरान नसीब साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू जानी कि शहरियों को यहाँ पर रहते हुए बुनियादी मसाइल का सामना है और उन बुनियादी मसाइल के हल ना होने से उनकी जिंदगी जो है वो जीरन बन चुकी है। लेकिन आला उद्दब फाइज जो वासा के इंतलका इदारों के अफसरान है, उन्होंने इस मामले के हल के लिए अभी तक कोई जो है वो इतने अमली तय ना की है और ना ही उन्होंने लोगों के मसाइल हल करने के लिए जो जिंदगी का इजहार किया है। शहरियों को इस हवाले से काफी मुश्किलात रही, आपने ज़ुबानी उनकी सुनी। इसके साथ आपको एक और अहम मसले से यहाँ पर आगाह करता चलूँ कि यहाँ पर देख रहे हैं आपके यहाँ पर पार्क में पानी तो काफी मौजूद है, लेकिन इस पानी में साथ ही जो है वो एक फिल्टर प्लांट जो नष्ट किया गया है, वहाँ पर ताला भी लगा दिया गया है। लेकिन शहरी को यहाँ पर साफ पानी पीने के लिए जो है वो सिर्फ एक फिल्टर यहाँ पर ये अवेलेबल है, लेकिन वो भी इस पानी में जो है वो मौजूद है। लेकिन शहरी जो है वो पानी साफ लेने के लिए जो है वो यहाँ पर गुजरना उनके लिए मुश्किल हुआ है। तमाम मुश्किलात आपने जानी। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। प्रोग्राम आज पाकिस्तान की आवाज के साथ अतीक मलिक को इजाजत दें। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।